हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का टॉप क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए सभी क्वेश्चंस होते हैं। आज है डे नंबर 3। स्टार्ट करती हूँ इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि दो संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर 15 है तो छोटी संख्या निकालनी है, यानी एक्स प्लस वाई संख्या को मान लेंगे और योग करना है इसलिए प्लस वाई कर ली हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 33। फिर एक्स माइनस वाई, इनका अंतर जो कि है 15, क्या निकालनी है, छोटी संख्या यानी वाई निकालनी है। तो वाई निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक्स प्लस वाई में से घटाया जाता है एक्स माइनस वाई को, और ये हो जाता है एक्स प्लस वाई में से बटा में 2 किया जाता है। यदि यहाँ पर एक्स निकालना हो, चलिए पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद एक्स के बारे में बताऊँगी। तो एक्स एक छोटी संख्या है, राइट, छोटी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई 33 माइनस करना होगा, यहाँ पर घटाना होगा, 33 माइनस 15 बटा हो जाएगा 2। यहाँ से डिफरेंस ले रही हूँ तो ये हो रहा है 18 का डिफरेंस 2/18, यहाँ से आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स निकालनी है, राइट। एक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, एक्स प्लस वाई, सिर्फ यहाँ से, यहाँ माइनस था छोटी संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, और यहाँ से एक्स माइनस वाई और बटा में 2 ही रहता है। तो ये एक्स निकालने का यानी बड़ी संख्या निकालने का तरीका होता है, यानी बोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है। 25 रुपये में 6 केले, यहाँ रहेगा केले खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 3 बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये हो जाएगा 25 रुपये में उसने 6 केले खरीदा, यहाँ खरीदा जा रहा है, फिर बेचा जा रहा है, ये 20 रुपये में 3 केले बेचा जा रहा है, 3 केले। तो यहाँ पर हमेशा क्वांटिटी को सेम करना होगा। यहाँ 6 है तो 6 बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 का और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर ली। अब क्वांटिटी मात्रा जो कि इक्वल हो चुका है, तो हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है। कॉस्ट प्राइस जैसे कि 25 है, यहाँ 25 रखेंगे, और फिर सेलिंग प्राइस 20 और 2 40 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आ रहा है 5 15 का, यहाँ से डिफरेंस 15 का, और जो भी डिफरेंस आ रहा है ये 25 के सापेक्ष में यानी कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में गुना हो जाएगा। 100 25 से 4 बार में चला जाएगा, 15 × 4 कर लेंगे, 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 35 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले रखे जा सकते हैं। घनाभ में, यहाँ रहेगा घनाभ में 7 सेंटीमीटर वाले कितने गोले रखे जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर कर लेंगे गोले का आयतन के। तो यहाँ से हो जाएगा घनाभ का आयतन जो कि दे रखा है 35 × 56 × 66 बराबर कर लेंगे 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर 22/7 × 7 × 7 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 7 से 7 चला जाएगा, फिर इस 7 से ये 56 चला जाएगा, और यहाँ पर एक और 7 रहेगा, इससे ये चला जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 4 से 2 बार में ये चला जाएगा, फिर 2 से 22, 11 बार में 11 से 66, ये 6 बार में 6 × 5 यहाँ से आ जाएगा 30, 30 × 3 यहाँ से आ जाएगा 90। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सी है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से बड़ा भिन्न चुनना है, यानी 6/7 है, 7/8, 5/6, उसके बाद दे रखा है 4/5, 4/5। इनका डिफरेंस देखेंगे, एक का आ रहा है, फिर इनका डिफरेंस एक का, फिर इनका डिफरेंस भी एक का, और इनका भी डिफरेंस एक का, यानी सभी का गैप जब एक आता है, सेम गैप आ रहा है, तो क्या कर, जो न्यूमरेटर जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 40% के दो क्रमागत छूट कितने की एकल छूट के बराबर है? तो 20%, इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 होगा, इस 5 पे 1 का छूट दिया जाएगा, तो यानी पहले 5 था, इस पे एक का छूट देने के बाद अभी ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर 40%, ये होता है 2/5, यानी 40/100 करेंगे तो 20 से चला जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो इस 5 पे 2 का छूट दिया जाएगा, यानी पहले 5 था, अब 2 का छूट देने के बाद अब हो जाएगा 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 12, 25 में से 12 जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, वो भी 25 के 13 हो रहा है, यानी 13/13 का छूट 25 के सापेक्ष में गुना हो जाएगा 100, 25 से 4 बार में चला जाएगा, 13 इंटू ये 4, 52% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर 2970 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य, तो जैसे कि यहाँ पर लाभ हो रहा है 10%, 1/10 होगा, और इस 10 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 तो कॉस्ट प्राइस है और इस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यदि 10 है तो इस पर 1 का प्रॉफिट होने से ये 11 हो गया, ये तो विक्रय मूल्य है, तो क्यों ना मैं इस विक्रय मूल्य के रेशियो को, जो 11 रेशियो है, इसको 11 रेशियो को बराबर कर लेती हूँ वास्तविक विक्रय मूल्य के, यानी 2970 के। 11 से 2970, 11 दूनी 22 और 7 बार में 77 चला जाएगा, यानी 270 आ रहा है, एक रेशियो का वैल्यू 270 आ रहा है। जब एक रेशियो का वैल्यू 270 आ रहा है तो कहा गया है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब क्रय मूल्य तो वस्तु का 10 है, इसमें 270 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ यदि, तो ये हो जाएगा 270, 1 0 यहाँ 1 0, यानी 2 0 आ जाएगा 27। सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 1 2 3 से लेकर 10 तक ली जाती है, अब इन सभी संख्याओं के पहले 10 गुणज का औसत कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका बताने वाली हूँ। जैसे कि ये है 1, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, और आखिरी का यहाँ पर 10, 1 इंटू 10, यहाँ 10 तक हमें जाना है, 1 से लेकर 10 तक हमें जाना है, तो 1 का पहला गुणज और 1 का 10वां गुणज ले लेंगे। अब यहाँ से इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस कर लेंगे लास्ट अपॉन करेंगे 2, तो फर्स्ट है, यहाँ से तो मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आ रहा है, तो 1 प्लस 10 एकम 10, तो यहाँ से आ जाएगा 11/2। यदि फर्स्ट नंबर को 1 रख रही हूँ, लास्ट नंबर को 10 रख रही हूँ, तो 10 + 1 11 ये हो जाएगा 2। इसको यदि सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 5.5। फिर यहाँ पर उसी प्रकार 2 लेना है, तो 2 का 2 इंटू 1, फिर इसको हमें 10 तक ले जाना है, तो 2 इंटू 10 कर लेंगे, 2 इंटू 10 कर लेंगे, तो यहाँ से भी फर्स्ट प्लस लास्ट करना है, वही एवरेज निकालनी है, तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर अपॉन होता है बटा में 2, तो फर्स्ट नंबर 2 है, 2 और यहाँ से बन रहा है 2 20, 20 + 2 ये हो जाएगा 22, 22/2 यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 11, फिर यहाँ पर
3 इंटू 1। तो ये सीरीज फिर से ये सीरीज भी 10 तक जा रहा है, यानी 3 इंटू 10 तक हमें जाना है। तो यहाँ से तो मिल जाएगा 30, राइट। अब यहाँ से 3 एकम 3, तो 30 और 10 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट करना है एवरेज निकालने के लिए। 33 हो जाएगा, 33/2 कर लूँगी। तो यहाँ से 33/2 कर लूँगी। उसके बाद फिर से यहाँ हमें 10 तक जाना है, आखिरी तक। तो चलिए अब इसको आखिरी तक ले जा रही हूँ। ये हो जाएगा, हमें 1 से लेकर 10 तक जाना था, तो इनके बीच गैप रहेगा। अब चलिए 10 एकम 10, राइट। 10 एकम 10 और फिर आखिरी में 10 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10, राइट। और ये सीरीज आखिरी में यहाँ से हो रहा है 100। तो एवरेज निकालने के लिए ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 100 + 10 ये हो जाएगा 110। 110/2 कर लेंगे, 110/2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 55 आ रहा है। अब फिर से इनका एवरेज निकालनी है, तो ये इसमें हो जाएगा, इनका एवरेज निकालनी है, तो ये हो जाएगा लास्ट नंबर। अब इसको मान लेती हूँ अब फर्स्ट नंबर, इनको फर्स्ट नंबर मान लेती हूँ। तो अब एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 किया जाता है। तो 55, यहाँ पर 5.5 था, 5.5 प्लस ये हो जाएगा 55/2 करना होगा। तो यहाँ से 55 और 5 ये हो जाएगा, यहाँ से 60.5/2। इसको यदि सॉल्व कर रही हूँ तो 30 दूनी 60, फिर 2 दूनी 4 और फिर से ये पॉइंट लग जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 30.25। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि 1 से 10 तक ली जाती है। अब इन संख्याओं के पहले 10 गुणजों का औसत कितना होगा, यही पूछा गया है। तो संख्या 1 से 10 तक यानी पहले 1 एकम 1 लेना है और आखिरी का 1 इंटू 10। फिर 1 से लेकर हमें 2 से फिर स्टार्ट करना है, फिर 3 से 4 से 5 से और आखिरी तक हमें 10 तक जाना है, क्योंकि 1 से 10 तक हमें जाना है इसलिए। और उसका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करना है, बटा में 2 करना है, एवरेज निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपये है। सामान्य राशि सामान्य दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, यही पूछा गया है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम जो कि 2 वर्ष का, टाइम 2 वर्ष का है और रेट यानी दर 5% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव से निकाल देती हूँ। 2 वर्ष का समय है, रेट 5% है, तो सक्सेसिव लगाऊंगी तो 5 + 5 इंटू 5 बटा में हो जाएगा 100। अब यहाँ से तो 10 आ रहा है, फिर इनको सॉल्व करने पर ये तो बन रहा है 25 में यदि 100 का भाग लगाती हूँ, राइट, तो 1 2 जीरो है बटा में, तो 2 अंक 1 अंक 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, तो यानी 0.5 25 इस क्वेश्चन का 25 इस फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी, अब हटा रही हूँ। अब जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा 10, अब इसको यहाँ से आया था 0.25, यहाँ प्लस का साइन है, तो 10 + 0.25 को यदि ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट अब आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। आप सभी को पता होगा ये जो 0.25 है, राइट, ये जो 0.25 है, 1 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें हटाना है, राइट। जब हटाना है तो इसको हटा दूंगी, हटाने के बाद 2 जीरो लगा दूंगी। क्यों 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक छोड़कर ये पॉइंट लगा है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए बटा में 2 जीरो लगना आवश्यक है।
तो अब इसको काट लेती हूँ 25/100 करने पर यहाँ से आ जाएगा 1/4। तो इसका मान डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं 0.25 1/4 होता है। तो ये हो जाएगा 10 सही। इसको सॉल्व करने पर 1/4 आ गया और ये 10 अलग से रहेगा। तो 10 सही 1/4 हो गया। 1/4 हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 10 × 4 40, 40 + 1 ये हो जाएगा 41, 40 + 1 41। तो ये 41 अब क्या हो रहा है 41/4, 41/4 जिसको हमें बराबर करना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये रुपए दे रखा है तो 410 के बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि हमें वही चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर करना था और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज 41/4 आ गया। तो अब इस 41 से इस 410 को काटूंगी, ये चला जाएगा 10 बार में, 10 बार में जाएगा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 10 40 आ जाएगा। ये 40 ये परसेंटेज है, राइट। ये 1% का मान आया है 40, 1% का वैल्यू 40 आ गया है। तो यदि 100% का निकाल रही हूँ, 100% का 1% का 10 तो 100% का हो जाएगा 400, 100% का हो जाएगा 400। उसके बाद जब 100% का 400 हो गया, हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा यही पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट है जैसे कि 5%, टाइम 2 वर्ष का है, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब है 10% आ गया, 10% आ गया। इसी के बराबर हमें करना था। तो जब 100% बराबर 400 आया है तो 10% बराबर आ जाएगा 40, 10% बराबर यहाँ रहेगा, माफ़ करिएगा, यहाँ 4000 रहेगा, क्योंकि 1 जीरो पहले से और ये 100 का 2 जीरो लग जाएगा। तो यहाँ 4000। अब 10% का माना जाएगा 400। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन जितना इसका सॉल्यूशन बेहद ही ईजी है। क्वेश्चन है 140 मीटर और 100 मीटर लंबाई वाले 2 ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 140 मीटर और यहाँ रहेगा 100 मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 140 एंड 100 मीटर दे रखा है। तो 2 ट्रेनें हैं जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से सामान्य दिशा एक समानांतर ट्रैक पर चलती है। तो रेलगाड़ियों की एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 2 ट्रेन एक दूसरे के सामान्य दिशा में जाती हैं तो सबसे पहले उनके स्पीड तो घट जाते हैं, सिर्फ लंबाई इनके लेंथ जुड़ते हैं। 100 + 140 यहाँ से आ जाएगा 240, 100 + 140 240 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब 2 ट्रेनें एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में जाती है तो यहाँ से इनकी चाल का अंतर लिया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 72। अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है और ऑप्शन दे रखा है सेकेंड में। तो यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ किया जाता है 5/18 का मल्टीप्लाई। 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 से 4 बार में चला जाएगा और फिर 4 से ये 4 × 5 यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 20, 20 से ये 240 चला जा रहा है 12 बार में, यानी 12 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी किलोमीटर, ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो गया। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, याद कर लीजिएगा, 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। और यदि मीटर प्रति सेकेंड को
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो उस केस में 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाता है। किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 18/5 का मीटर प्रति सेकेंड में। जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड में 5/18 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 का मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो शंकु। क्वेश्चन है दो शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है, उनके व्यास का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो शंकु, अब यहाँ पर शंकु आ ही गया है तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला का भी रिवीजन करा दूंगी। अभी इस क्वेश्चन को कर लेने दीजिए। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे कि दो शंकु हैं तो यानी हमें यहाँ पर R1 और H1 लेना है। फिर दो शंकु है तो फिर से 1/3 करूँगी पाई, आप सभी को मैं लिखकर बता रही हूँ, आपको नहीं करना है। यहाँ पर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर डायरेक्टली याद रखना होता है। तो यहाँ से पाई और 1/3 ये कांस्टेंट है, ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो कि शंकु का आयतन 1/4 है, तो यानी वॉल्यूम 1/2 ले लेती हूँ। अब जैसा कि इनका आयतन है 1/4 बराबर कर लूँगी 1/4 के। फिर उसके बाद बचा यहाँ पर R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन में फिर R2 का स्क्वायर अपॉन H2। तो R1 जैसे कि है 4 और व्यास का, उनके व्यास का अनुपात, और तो यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी यहाँ पर कर लेती हूँ 16 बटा जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर करना है इसलिए 16 आर स्क्वायर 16 बटा हो जाएगा। फिर दूसरा 5 अनुपात है तो यहाँ से आ जाएगा 25, 16/25 आ जाएगा, जो कि H1 और यहाँ रहेगा H1 बटा H2। अब यहाँ से मैं H2 और H1 को हटा रही हूँ क्योंकि ये R का वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे 1/4 गुना कर लेंगे 16/25 बराबर हो जाएगा H1 अपॉन H2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ यदि, तो H1 और H2 इनका वैल्यू आ रहा है, H1 और H2 इनका वैल्यू आ रहा है 25 एकम 25 और 16 × 4 करूँगी 64 हो जाएगा। तो 25/64 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्यूब की बात कर लेते हैं, यानी घन। भुजा क्यूब होता है टोटल सरफेस एरिया 6 गुना भुजा स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घनाभ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई LB प्लस LH प्लस BH होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 × LH प्लस BH होता है। सिलेंडर बेलन, सिलेंडर यानी बेलन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू रेडियस प्लस ऊंचाई होता है ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद टोटल लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कोण यानी शंकु 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, ब्रैकेट में होता है आर प्लस एल जो कि होता है तिर्यक ऊंचाई एल। जैसे कि ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। अब कोण में यहाँ पर
ये तो हो जाता है हाइट, ये ऊंचाई होता है। यहाँ जो आता है ये होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको स्लेंट हाइट कहा जाता है, और इस पे परपेंडिकुलर होता है। इसको केंद्र से परिधि तक की दूरी को इसको रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ रहता है रेडियस, तो ये वाला रेडियस हो गया। और ये लेटरल सरफेस एरिया जिसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, तो r+l, और ब्रैकेट के बाहर होता है πr। अब यहाँ पर अब चलती हूँ, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया πrl यानी l बराबर होता है r² + h², r² अंडर रूट r² + h², जो कि पाइथागोरस से निकाला जाता है। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, यानी इसी को लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। जब लंब दे रखा होता है, आधार दे रखा होता है, निकालना होता है, तो इसलिए यहाँ पर आधार यानी इसको r मान लिया जाता है। और ये लंब जो कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस साइड को ऊंचाई कहा जाता है, तो वही ब्रैकेट के अंदर आता है r² + h², जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। अब चलती हूँ स्फीयर, गोले के ऊपर। ये होता है गोला जिसका आयतन होता है 4/3 πr³। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr² होता है। और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। हेमिस्फीयर अर्धगोला जो कि होता है 2/3 πr³ होता है। और इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हेमिस्फीयर का 3 πr² होता है, और कर्व सरफेस एरिया 2 πr² होता है। तो ये हो गया ये सारे जो कि क्षेत्रमिति के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन निर्माता मोबाइल फ़ोन की कीमत में वृद्धि करता है। इसके परिणाम के रूप में देखा गया कि फ़ोन बिक्री में 10% की कमी आई, लेकिन सकल लाभ 20% पर बरकरार रहा। वस्तु के विक्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो क्या करेंगे, प्राइस को मान लेती हूँ x से y मान लेती हूँ। उसके बाद जो सेल हो रहा है, बिक्री हो रहा है, ये 10% की कमी, यानी 10% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, और 10 पर 1 की कमी होने के कारण 9 हो गया। और फिर एक लाइन खींच लेंगे। अब ये हो गया। अब जैसे कि 20% का प्रॉफिट बरकरार रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20%, 1/5 होता है, तो 5 से प्रॉफिट हो रहा है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, सिर्फ इसको, क्योंकि हमें तो प्राइस नहीं पता है, इसी को हमें निकालनी है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ इससे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9 × 5 45, और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60। इसको काट लेते हैं, तो 15 दिया 45, तीन बार में चला जाएगा, और 15 चौका 60। तो ये हो जाएगा x से y, यानी 3 से 4 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 3 के सापेक्ष में गुना हो जाएगा 100 का। तो 100/3 डायरेक्टली याद रखिएगा, 33.33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर निकालना है। तो ये 9/5 ये भागफल है, इसको x/y मान लेती हूँ, x/y के बराबर मान लेती हूँ। इसको क्या मानूंगी, 9a, और इसको 5a। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेती हूँ, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो यदि इन दोनों का डिफरेंस ले रही हूँ, तो डिफरेंस यहाँ से आ रहा है अंतर, जो कि आ रहा है 9a में से 5a को घटाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4a का डिफरेंस, इसी को हमें निकालना है। तो चलिए अब सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि गुणनफल है, तो 9 और 5 का गुणनफल ले लेंगे, यानी 9 × 5 ये हो जाएगा 45a। ये डबल है, तो ये स्क्वायर कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे 11,520 के।
11,520 के इसको काट रही हूँ यदि 9 से, तो ये 5 से 9 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर 10 जीरो है, इसको 10 मान लेती हूँ, तो इसको काटूंगी यदि मैं इसको काटूंगी तो ये चला जाएगा 5 से 2 बार में। अब यहाँ पर ये जो अलग रह गया 1152, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो सबसे पहले इसको अलग से काट लेती हूँ। इसको काटूंगी यदि, तो ये 9 से जा रहा है, 9 एकम 9, फिर बचेगा यहाँ पर ये चला जाएगा 2 से, 9 दूनी 18, और उसके बाद ये चला जाएगा 8 से चला जाएगा तो 128, और ये बचा हुआ 2, 128 इंटू यदि 2 कर रही हूँ तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256। ए स्क्वायर बराबर 256, तो ए का मान आ जाएगा 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। जब ए का वैल्यू 16 आ गया है तो इसी का डिफरेंस निकालना था, जो कि ऑलरेडी मैं निकाल कर रख चुकी हूँ। तो यहाँ पर 4 है और ए का मान 16 है, तो 4 है और ए का मान 16 है, तो 16 इंटू 4 कर लूँगी 64। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना किसी अवरोध के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और अवरोध के साथ वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो रेलगाड़ी प्रति किलोमीटर प्रति घंटे कितने औसतन मिनट रुकती है। तो यानी 80 जो कि रुकावट के साथ चल रही है और बिना रुकावट के साथ 64 से चल रही है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस यहाँ से आ रहा है 16 का आ रहा है, ये रुकावट यहाँ पर बटा में आ जाएगा 80, इसको यदि काट रही हूँ 1/5 आ जाएगा, 5 आ रहा है। इस किलोमीटर को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 16 मिनट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो यानी अब आ रहा है 1/5 गुना हो जाएगा 60, तो 12 से चला जाएगा 12 सेकंड। ऑप्शन 12 मिनट, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।